हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग और कैसा जा रहा है आपका रमज़ान? तो जी हमारे शहर में तो मौसम ने फिर करवट बदली है और बहुत ठंडी हवा है। आज बारिश का भी मौसम है और ये जनाब कुर्सी पे बैठे मौसम का लुत्फ़ उठा रहे हैं। तो चलिए किचन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे फरजाना आंटी जो हैं किचन की साफ़ सफाई में लगी हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके ना रोज़ जो है किचन साफ़ कर रही थी। और ये सब साफ़ करना इतना आसान नहीं होता, तो उसके अंदर हाथ नहीं जाता। आप देखेंगे तो बहुत मुश्किल से इसकी सफाई होती है, बट रमज़ान थे तो करना ही था। और मम्मी जो है इधर जो है बना रही हैं लौकी गोश्त, मटन लौकी का शोरबा। हमारे यहाँ रमज़ान में पापा जो है ज़्यादातर शोरबा ही प्रेफर करते हैं, शोरबे की भी कोई चीज़ हो। और यहाँ पे मम्मी ने बनाई है इमली की चटनी, तो बना के रख लेती है रमज़ान में। भाई दही फुल्की किसी के भी साथ जो ये है ना अच्छी लगती है। और साथ में फिर मैंने कहा चलो भाई हम भी जो टाइम टेकिंग काम होते हैं ना, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वो कर लेती हूँ पहले। तो यहाँ पे मैं अनार छील के रख रही हूँ। हालांकि अनार छीलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बट यार किसी ना किसी को तो करना ही है। और अब खाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो इन चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं चाह रही थी मैं पहले ही करके रख लूँ। और मम्मी अपना काम कर रही हैं, हांडी वगैरह बना रही हैं। और आज पापा और भाई ने कहा था कि वो इफ्तारी बहुत लाइट करना चाहते हैं, क्योंकि भाई खाना नहीं खा पाते। और मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छी बात है। हम लोग जो है ना इफ्तारी बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, फिर खाने के लिए बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होती है। तो इफ्तारी में आज मैं बहुत ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं बनाने वाली हूँ। और फरजाना आंटी को मुझे आज इफ्तारी देनी थी घर के लिए, उनके सबके लिए। तो मैंने फिर घर में कुछ ख़ास बनाया नहीं, तो इसलिए मैंने आज बाहर से उनके लिए समोसे मंगा लिए हैं, चाट मंगाई। और मैं चाह रही थी उनको फ्रूट्स वगैरह मैं अच्छे से दे दूँ आज के दिन। तो बस उन्हीं का मैं पैक कर रही हूँ। तो मैंने उनसे टिफ़िन मंगा लिया था हालांकि, बट फिर मैंने सोचा उनको भी ज़्यादा वो होगा तो बेटर है जैसे पैक होकर आया है मैं वैसे उनको हैंड ओवर कर दूँ। टिफ़िन लाएंगी तो मैं उसमें पपाया वगैरह कट करके दे दूँगी उनको। बाकी फ्रूट्स जो है मैं उनको ऐसे ही दूँगी। तो बस ये है कि यार दिल चाहता है कभी खुद ही ना कि यार हम लोग खाते रहते हैं और पता नहीं ये लोग हैं, इनको भी दिल चाहता होगा देखकर। तो बस मैंने सोचा कि दूसरा रोज़ा है और मुझे आज देना ही है इनको कुछ ना कुछ, तो मैं मंगा के दूँ। और फ्रूट्स ये लोग जो है ना ये बहुत शौक़ से खाते हैं। बस ये था कि नमकीन में मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने समोसा और जो है चाट मंगवा दी। बाकी पकौड़ियाँ वगैरह मैं थोड़ी सी सोच रही हूँ घर पे आज बना लूँगी, क्योंकि वो तो मैंडेटरी हैं बनना। और माशाल्लाह मैंने बहुत घर ऐसे देखे हैं जिनके घर से रोज़ इफ्तारी जाती है, या तो मस्जिद में जाती है और किसी ना किसी को ज़रूर देती हैं। तो बहुत अच्छी बात है। और हम लोगों को बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को देख के ना ख़ुद को इनकरेज करने की ज़रूरत है कि हमें भी ये करना चाहिए। भले ही आप एक खजूर से किसी का रोज़ा खुलवाएं, इसका बहुत बड़ा सवाब है। तो रमज़ान में कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि हम कुछ ना कुछ जो है ना रोज़ ज़रूर दें। और रमज़ान में तो जैसे मैंने आपको बताया था, आप कुछ भी दे रहे हैं, आप 5 रुपये भी दे रहे हैं, तो उसका बहुत बड़ा सवाब है, बहुत ज़्यादा सवाब है। तो हमें ना इन चीज़ों को कंसिस्टेंसी के साथ करना चाहिए। तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ, आप लोग भी कोशिश करिए, इंशाल्लाह इसका अजर जो है ना बहुत ज़्यादा मिलेगा। और बस यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं साथ साथ ना किचन भी थोड़ा सा साफ़ करती रहूँ। हालांकि फरजाना आंटी आएंगी अभी, वो सब करती हैं, बट यार उनका भी रोज़ा है, वो भी थकी होंगी। तो थोड़ा सा अगर हम हैंड टू हैंड साफ़ कर लेना तो इतना ज़्यादा मैसी नहीं होता है। जो बस मैंने कल चिकन बनाया था वो मैंने थोड़ा सा अलग एक बोल में रख दिया था, जिस मैंने कल दिखाया था। तो मैं आज सोच रही थी यार क्यों ना उसके मैं ब्रेड रोल्स बना दूँ। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, और ब्रेड रोल्स अच्छे भी लगते हैं। हालांकि वो बहुत ज़्यादा जो है ना ऑयल को सोक करते हैं, बट अनहेल्दी भी होते हैं। लेकिन मेरा दिल चाह रहा था यार चलो ब्रेड रोल्स ही बना लेते हैं, क्योंकि फिर वही ऑप्शन रहते हैं, या तो आप सैंडविच बनाइए या आप इसके ब्रेड पॉकेट्स बना सकते हैं, चिकन ब्रेड पॉकेट्स। तो बस मैंने आज सोचा कि चलो ब्रेड रोल्स ही बनाते हैं। तो बस मैं थोड़ा सा पानी में ना इसको इस ऐसे प्रेस करके ना पानी इसके ऊपर डाल के हल्के हाथों से, तो मैं इसे ऐसे एक रोल की तरह जो है शेप दूंगी। थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, क्योंकि आपको बार बार ना ऐसे प्रेस कर करके बनाना पड़ता है, जब तक अच्छे से ना वो स्टिक ना हो जाए पूरा ब्रेड जो है, इसके कॉर्नर्स जो हैं वो अच्छे से बंद ना हो जाए। तो शेप का इसमें कोई इतना मैटर नहीं करता, बट आपको सील करना होता है इसको पूरा। तो वक्त हो गया आपके साथ एक प्यारी सी हदीस शेयर करने का। ये सही बुखारी की हदीस है, बट मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ कि ये हदीस नंबर 31 है क्या 38, वो चेक करना पड़ेगा। बट ये सही बुखारी की हदीस है, जिसमें हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो इंसान रमज़ान के महीने में रोज़ा इस यकीन के साथ रखे, इस अक़ीदे के साथ रखे कि अल्लाह सुब्हाना व तआला उसको इसका अज्र देंगे, तो इसकी जितनी भी
पास्ट के सिन्स हैं, जो भी उसने पास्ट में सिन्स किए हैं, गुनाह किए हैं, वो सब माफ़ कर दिए जाते हैं। तो देखिए अल्लाह सुब्हाना व तआला हमसे कितना प्यार करते हैं कि हमारे जितने भी गुनाह हैं अब तक जो हमने किए हैं, वो इस रमज़ान में अगर हम इस नियत के साथ रोज़ा रखते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें इसका अजर देंगे, तो उस अजर के तौर पर जो हमारे गुनाह हैं वो सब माफ़ कर दिए जाते हैं। तो कितनी खूबसूरत बात है ये। तो रमज़ान महीने की तो वैसे ही बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। इस महीने में जो कुरान पाक है वो रिवील हुआ था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो ये तो नेमतों का महीना है। इसमें हम जितनी नेमतें बटोर सकें ना वो उतनी कम है। तो हमें ये सोचना है कि इस महीने को हम कैसे जो है ना इस अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इससे हम कितना कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर हमें किसी बदलाव की ज़रूरत है तो हम वो इसी महीने ला सकते हैं अपने अंदर। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इबादतों की, अपने अंदर काम करने की। तो कोशिश करें इस महीने को एक नॉर्मल महीने की तरफ बिल्कुल ना बिताएं। चलें जी, फिर हदीस से रिलेटेड बात हो गई है, अब चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। तो यहाँ पे मैं बस फरजाना आंटी के लिए जो है पपीता काट रही हूँ। अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम भी था तो मैंने कहा उन्हें मैं कट करके दे देती हूँ, टिफ़िन लाई हैं। और पीछे जो है वो रोटी बना रही हैं। तो माशाल्लाह फरजाना आंटी हमारी बहुत अच्छी हैं, वो बिल्कुल टाइम पर आ जाती हैं शाम में भी रोटी बनाने। ज़्यादा दूर भी नहीं रहती हैं तो उनके लिए भी आसानी है। तो जी मेरी कोशिश है कि मैं इन 30 दिनों में ना 30 व्लॉग डालूँ, यानी रोज़ एक व्लॉग ज़रूर डालूँ। तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ कहाँ से मेरे व्लॉग्स देखते हैं, मुझे बेइंतहा खुशी होगी। हम लोग तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ से अल्लाह ने नवाजा है हम लोगों को। बट जब हम क़ज़ा की हालत देखते हैं हम लोग कि वो रोज़ा भी रख रहे हैं, लेकिन उनके पास पता नहीं इफ्तार के लिए, रोज़ा खोलने के लिए कुछ होता भी है या नहीं। हमारी टेबल्स जो हैं वो भरी हुई होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ से, बट उनके पास पता नहीं खजूर भी होती होगी या नहीं। लेकिन अगर हम लोगों का ईमान देखें कि उनका ईमान कितना ज़्यादा पक्का है यार, हम लोगों का तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। उन लोगों का तो अक़ीदा ऐसा है कि भैया पूरी दुनिया जो है हैरान है, और हम लोग मतलब मुझे तो ऐसा लगता है वी आर नॉट एबल टू इवन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ देम। कुछ भी नहीं है हम लोगों के आगे, और उन लोगों को देख के बहुत ज़्यादा जो है ईमान पक्का होता है। और अपना गम जो है ना उन लोगों के आगे कुछ भी नहीं लगता है। मतलब हर इंसान को लगता है कि उनका गम जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है। बट अगर हम गज़ा की हालत देखें, वहाँ के लोगों की कंडीशंस देखें ना, तो हम लोगों का गम कुछ नहीं है उनके आगे। तो वो लिटरली जो है पूरी दुनिया से मदद मांग रहे हैं। बट जैसे हम लोग हैं, हम आम लोग हैं, हम उनके लिए सिर्फ दुआ या चैरिटी के अलावा कुछ और नहीं कर सकते। तो इस रमज़ान ये मैं प्लीज़ आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, इस रमज़ान ग़ज़ा के लिए ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा दुआ करिए, क्योंकि दुआ से बढ़कर कोई और हथियार नहीं होता। और ये हथियार जो है हम सब के पास है। तो हमें अपने लिए भी दुआ करनी है, अपने घर वालों के लिए भी, साथ साथ ग़ज़ा के लोगों के लिए भी दुआ करनी है, जो उनको इस वक्त जिसकी सबसे ज़्यादा उन्हें ज़रूरत है। तो जी आप कुल्हड़ जो देख रहे हैं ये मंगाया गया है। इसमें छोटी छोटी इंद्रानी, जिनको रस मलाई भी कहते हैं, तो वो थोड़ी चिल्ड ना, थोड़ा मौसम बदल रहा है तो खाने का दिल चाह रहा था। और यहाँ पे टाइम हो रहा है तो मैं आ गई थी पकौड़ियाँ फ्राई करने। तो जो पकौड़ी का आप ये देख रहे हैं ना, इसमें मैं पानी जो है बहुत कम डालती हूँ, हार्डली 1 टेबल स्पून। और बेसन भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं लेती हूँ, क्योंकि उससे पकौड़ियों में टेस्ट आता है। वो जो मोटा मोटा बेसन आता है ना पकौड़ियों में, बहुत ज़्यादा पानी डाल के आप घोल लेते हैं पूरा बेसन, और ये सब जो आलू प्याज हैं वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। तो ये मेरा तरीका है बनाने का, मैं बहुत कम पानी लेती हूँ और बेसन भी बहुत ज़्यादा नहीं लेती हूँ। इससे बहुत जो क्रंची और बहुत जैसे कुरकुरी टाइप जो है ना पकौड़ियाँ बनती हैं। तो बस यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, और मैंने छोटा ही पैन में आजकल फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि यार एक तो आप जब ये बार बार रोज़ पकौड़ियाँ आपको फ्राई करनी है तो बहुत ज़्यादा ऑयल जाता है। तो बड़े से कढ़ाई में आप रख दो ना, फिर वो सेम ऑयल आप यूज़ करते रहो, तो वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होता है। तो मैंने इस बार सोचा कि मैं थोड़ा ही इसमें लूँ, अगर मैं पैन में थोड़ा ही तेल लूँ, ताकि वो जल्दी ख़त्म हो और हम फ्रेश ऑयल जो है वो यूज़ करें। अब टाइम होने वाला है यार, मैं आजकल जो है ना बिफ़ोर टाइम काम कर रही हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। हाँ, पकौड़े बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रहते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्म खाना खाया जाता है। बट ये होता है कि आप सुकून से बैठ जाते हैं डाइनिंग टेबल पे, आप दुआ मांग लीजिए। वरना फिर अमूमन ऐसा होता है आप किचन में ही होते हैं, दौड़ के आ रहे होते हैं खजूर से रोज़ा खोलने। तो बस पकौड़ियाँ मैंने फ्राई कर ली हैं, और उसी ऑयल में मैं अब जो आपके ब्रेड रोल्स हैं वो मैं फ्राई कर रही हूँ। तो ये 3 ही बने थे, और ये वैसे बहुत ज़्यादा जो है हैवी हो जाते हैं। तो खैर सब तैयारी हो गई, तो मैंने सोचा जल्दी से जो मैं डाइनिंग टेबल है वो भी सेट कर दूँ, क्योंकि अभी बस 15 मिनट बचे हैं। जल्दी जल्दी हम सेट कर देंगे डाइनिंग टेबल भी। और फिर बैठ के ना इस टाइम पे दुआ मांगनी बहुत ज़रूरी होती है, कबूलियत का वक्त होता है कहते हैं। तो यहाँ फ़ाहम को भी पापा ने पहना दी है टोपी, और उनको समझाया गया है कि भाई पहन लो, और ये इफ़्तार का वक्त है।
और फ़ाहम साहब को ना कोई मतलब नहीं होता, ये सब जो लगा है ना डाइनिंग टेबल पे, उनको इससे कुछ मतलब नहीं है। उनको बस इस टाइम चाहिए कि आप उन्हें फ्रूटी दे दीजिए, तो उनको फ्रूटी रखी होती है। हालांकि फ्रूटी मैं बहुत ज़्यादा नहीं पिलाना चाहती हूँ, बट उनको इस टाइम होता है कि वो बैठ जाएं, तो उनको एक फ्रूटी का जो छोटा पैक होता है ना, वो मैं रखती हूँ उनको देने के लिए, तभी वो खामोशी से बैठ पाते हैं, वरना उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है ये सब चीज़ें खाने में। इनफैक्ट वो फ्रूट्स पहले खा लेते थे, ग्रेप्स वगैरह हो गए, बट इस वक्त कोई उनका मूड नहीं होता है। तो जी डाइनिंग टेबल यहाँ पे लग गई है। फ्रूट्स आज ज़्यादा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और पकौड़े हैं और ब्रेड रोल्स हैं और इंद्रानी जो है। तो आज के लिए बस व्लॉग में इतना ही है। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।